नमस्कार, आप देख रहे हैं कानपुर से सगन सिंह की खास रिपोर्ट। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने को लेकर तीमारदार की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है लगभग 1 महीने से मरीज को कर रखा था भर्ती, खूब अनाप शनाप घसीटा पैसा। परिजनों का आरोप पैसा न होने पर लगाया गलत इंजेक्शन, जिसमें तीमारदार की हुई मौत। मौके पर परिजन कर रहे हंगामा। रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राइवेट हॉस्पिटल का मामला। में भर्ती नहीं करा सकता। मैं भैया को भी इनको भी कई बार बोल चुका कि भैया मेरी लिमिट कम है, उसमें कार्ड में बची हुई टीपीएस से था, कार्ड में लिमिट कम हुई थी। भैया मुझे जो दवाएं हैं, मुझे महंगी दवाएं हैं, मुझे बता दो तो मैं बाहर से ले आऊंगा, 2-4 दिन ट्रीटमेंट और सरक जाएगा। किसी ने मेरी मदद नहीं करी, 1% मेरी मदद नहीं करी। बस सीएम फंड करते रहे। वो 1 महीने 2 महीने बाद आएगा। यहाँ तो मैं 10 लाख रुपए मैंने दे दिए, पूरा टीपीए कार्ड तुम। भैया मेरा नाम गौरव शर्मा है। मेरे पिताजी, उनका नाम रजनीश कुमार शर्मा, यहाँ फार्चून हॉस्पिटल में करीब 1 महीने से एडमिट है। मेरे पिताजी की स्थिति के बारे में लोगों ने जो मुझे बताया कि स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, ठीक हो जाएंगे, मैंने उन्हें भर्ती कर दिया यहाँ पे। और ये मेरे पिताजी 1-1.5 महीने से यहाँ पे भर्ती हैं। बीच में 2 दिन के लिए लेकर गया, फिर स्थिति ख़राब हुई, फिर ले आया, फिर 2 दिन के लिए लेके गया, फिर स्थिति हुई, फिर ख़राब ले आया। करीब 8-9 लाख का इन्होंने बिल बनाया। और फिर उसके बाद में आज जब मैं और फिर जनरल वार्ड में ही मैंने इन्हें भर्ती रखा। मैं इनसे शुरू से कहता रहा कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं आर्थिक स्थिति मेरी सही नहीं है, मैं इन्हें जनरल वार्ड में ही भर्ती रखना चाहता हूँ। और ये शुरू से मुझसे कहते रहे कि आईसीयू में भर्ती करो। मैंने आईसीयू में भर्ती इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मेरे ताऊ दिनेश शर्मा यहाँ भर्ती हुए थे और उनका ड्रॉबैक मुझे ये सब पता था कि यहाँ के आईसीयू स्टाफ का ट्रीटमेंट व्यवहार बहुत गंदा है और ट्रीटमेंट के नाम पे ज़ीरो है। दवाएं चुरा के रखते हैं और दवाएं आखिरी में उसको ये बेच देते हैं। इलाज हो रहा था, ये इनका किडनी का और लीवर का इलाज हो रहा था। ब्लड इनको जब पूरी बात सुन लीजिए। फिर इनको जब मैंने 2 दिन के आईसीयू में ये भर्ती थे, इन्होंने अभी 2 दिन पहले मुझसे कहा कि इनकी डायलिसिस करनी पड़ेगी, ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में जा रहे हैं और नहीं करेंगे तो इनकी जान को खतरा है। हमने कहा आईसीयू में तो कोई खतरा नहीं होगा, आप इनकी डायलिसिस ना करिए, सुबह तक का वेट कर लीजिए। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, इन्होंने मुझसे साइन करा लिया। आईसीयू में जाके इन्होंने मेरी पिता की डायलिसिस करी और सिर्फ 3 घंटे डायलिसिस चली, मेरे पिता कोलैप्स कर गए, मतलब उनको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने वो बीपी लो होने की वजह से, बीपी लो हुआ तो उसमें नॉरेड इंजेक्शन चलता है। इन्होंने कितनी मात्रा में देना था, कितनी मात्रा में नहीं देना था, ये इनकी जिम्मेदारी थी। उनके बीपी को स्टेबल रखना था। अगर बीपी, नॉरेड एक ऐसी दवा है जिससे कि बीपी बढ़ता है तुरंत। अगर बीपी पिताजी का लो हो रहा था तो इनको दवा देनी चाहिए थी, नॉरेड इंजेक्शन लगाना चाहिए था, ये उन्होंने शायद नहीं लगाया। मेरे पिताजी 3 घंटे के अंदर ही कोलैप्स कर गए और उनको अटैक पड़ गया। फिर उसके बाद में मुझे 2 दिन तक इन्होंने देखने नहीं दिया। 2 दिन तक मैं कहता रहा उनकी स्थिति कैसी है मुझे बताओ। कहते ठीक, अभी इनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ है और आपको तो बता ही चुके हैं। मैं एक्सेप्ट करता रहा, मैं तो बस मरता क्या ना करता कि इलाज हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और 2 दिन के बाद जब हम और मेरी बहन ज़बरदस्ती मिलने के लिए बोलने लगे तो इससे धक्का मुक्की करी, मारपीट करी। और फिर उसके बाद में मारा था, यहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ में लेडीज़ थी, उसने मारपीट करी। और यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ, उन्होंने मारपीट करी। और फिर उसके बाद में मैं जब बोलता रहा कि कैसी स्थिति, कहते थे कि मेरा पेशेंट एक बार हमको देखने दो, वो पेशेंट को देखने ही नहीं दे रहे थे। जब हमको लगा देखने क्यों नहीं दे रहे हैं तो हमने कहा कि हमारा पेशेंट अब रिफ़र करिए, अपोलो ले जाना है हमको। तो कहते हैं कि अभी नहीं रिफ़र करेंगे, अभी डिस्चार्ज समरी नहीं मिल पाएगी आपको। तो मैंने कहा कि अपोलो में मुझे ले जाना है, वहाँ के डॉक्टर मेरे जान परिचित के हैं, आप उनकी केस समरी बना दो। वो लोग केस समरी मंगा रहे हैं, तो इन्होंने डर के मारे नहीं केस समरी दी, या क्या वजह थी, या जानते ही नहीं थे कि केस समरी में क्या बनाना है। इन्होंने केस समरी बना के नहीं दी मुझे। अगर उस डॉक्टर को, मैं अपोलो वाले डॉक्टर को बता देता कि कैसी स्थिति है तो वो बता देता लाना है कि नहीं लाना है। इन्होंने कहा कि टाइपिंग वाला हमारे पास रात में आदमी नहीं है, ये हम नोट करके नहीं दे पाएंगे, रात में हमारे पास टाइपिंग वाला कोई आदमी नहीं होता है। हमने कहा भैया ओरली बता दो, ओरली। ये रजनीश शर्मा जी हैं, उम्र लगभग इनकी 60 वर्ष है। किडनी और लीवर के पेशेंट थे और मार्च में अस्पताल में इनका उपचार चल रहा था। उपचार में के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई है, जिसमें इनके जो पुत्र हैं वो गौरव शर्मा हैं, उनके द्वारा अस्पताल पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि इलाज में लापरवाही हुई है। इस संबंध में जो है कुछ जो है बिल के भी ड्यूज़ थे
और उसको बॉडी को शुरुआत में इनका कहना कि नहीं दे रहे थे। पुलिस ने इनसे वार्ता करके और अस्पताल से जो है बॉडी इनको मुहैया कराई जाएगी। इनको ये बताया गया है कि ये अपना जो है पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराएं जो है, और इस पर ये डिस्कशन कर रहे हैं। बॉडी इनको मिल गई है। अगर ये पोस्टमार्टम पंचायतनामा कराना चाहेंगे तो उसको हम लोग नियमानुसार कराएंगे। अगर नहीं कराना, खुद अगर ये नहीं कराना चाहते हैं तो इनको स्वतः करना। इनको मेन अस्पताल में बिल और पर्चे और इनके इलाज के संबंध में शंका है, वो रिपोर्ट एक उचित माध्यम से, वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कंसर्निंग जो है CMO साहब को जाएगी। उसके बाद जो निर्णय होगा वो आगे की कार्रवाई की जाएगी।